हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी। सो ऑन योर पॉपुलर डिमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू आवर एमसीक्यू सीरीज़। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको रोज़ जो हम वीडियोज़ डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। So we posted multiple choice question videos on Punjab GK and on Polity जिनको आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया and so now we are continuing with it. So please like, subscribe and share it with your friends and popularize it as much as possible so that all this content can be beneficial to more and more people. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. So let us start. First question. Consider the following regions of India. 1. Gulf of Mannar, 2. Gulf of Kutch, 3. Andaman and Nicobar Islands and 4. Lakshadweep Islands. Which of these regions given above have coral reefs? इनमें से कौन से regions में coral reefs मिलती हैं हमें? Options 1, 2 and 4, 2 and 3, 1, 3 and 4 and 1, 2, 3 and 4. इनमें से किस में कोरल रीफ्स मिलती हैं? Which of the following regions of India have coral reefs? Gulf of Mannar, Gulf of Kutch, Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands. देखिए इसका आंसर है 1, 2, 3 and 4. सभी के सभी ये जो लोकेशंस बताए गए हैं इन सब जगह पर कोरल रीफ्स हमें मिलते हैं. पहले हम मैप देख लेते हैं. लेट अस सी एन इमेज फर्स्ट. तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कोरल्स के स्पीशीज़ बताए गए हैं. बेसिकली इतना डीप में अगर हम ना जाएं तो सबसे ज़्यादा जो कोरल्स हैं वो हमें मिलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में. सबसे ज़्यादा कोरल्स यहाँ पर मिलते हैं. देन आफ्टर दैट कम्स द नंबर ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, फिर लक्षद्वीप, देन हेयर गल्फ ऑफ कच्छ. तो इन सब जगह पर जो कोरल रीफ्स हैं वो पाए जाते हैं. सो दैट इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. दामोदर, कृष्णा, महानदी. सीधा सीधा इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिवर्स एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ से साउथ हम मूव करेंगे तो इस इन रिवर्स की अरेंजमेंट कैसे होगी. काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको मैप आता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. सो इट इज़ टोटली मैप बेस्ड क्वेश्चन. और ज्योग्राफी की आधी से ज़्यादा जो तैयारी है वो मैप बेस्ड ही होती है. ऑप्शंस आर 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 3 और 1, 3, 2. नॉर्थ से साउथ तक इन नदियों को अरेंज कीजिए. सो इट्स वेरी इजी एक्चुअली. सबसे ऊपर आती है दामोदर रिवर, उसके बाद आती है महानदी और उसके बाद काफ़ी नीचे आती है कृष्णा. तो यानी कि आपका जो ऑर्डर हो जाएगा दामोदर, महानदी, कृष्णा. 1, 3, 2 इज द आंसर. सो डी ऑप्शन इज द आंसर. टोटली मैप बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है. सो दामोदर, महानदी, ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो अगर हम मैप को देखते हैं तो यहाँ पर है हमारी दामोदर रिवर, देन उसके नीचे आती है महानदी और कृष्णा रिवर जो है वो यहाँ पर आती है. सो ये रिवर्स की लोकेशन, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, रीजन्स, ये सब चीज़ें सबसे बेसिक में आती हैं. क्वेश्चन नंबर 3. छोटा नागपुर प्लेटू इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया. वाई? देखिए आज के जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ईजियर साइड पर हैं. इजी टू मॉडरेट लेवल है. डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने शायद कोई नहीं डाला है आज इस वीडियो में. सो जस्ट टू गेट यू, आई वुड से एक्लिमेटाइज्ड. सो ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी में टू एक्लिमेटाइज यू विद द ज्योग्राफी. जिन लोगों ने ज्योग्राफी बहुत देर पहले पढ़ी है या जो सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं या जिन लोगों ने पहली बार भी करनी है, तो अगर मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दूँ इट मे बी डिस्करेजिंग फॉर सम. तो इसलिए एक्लिमेटाइज करने के लिए मैंने इजी टू मॉडरेट लेवल ही सभी क्वेश्चंस का रखा है. सो छोटा नागपुर प्लेटू को हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया क्यों कहा जाता है? नंबर 1, बिकॉज इट इज़ नियर टू मेजर आयरन एंड स्टील सेंटर्स.
Number 2, there's a big link of roads and railways. Number C, it is rich in minerals and power fuels. और D, it is very fertile for industrial crops. इसे क्यों हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया कहा जाता है? क्या यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है? क्या यहाँ पर मिनरल्स बहुत मिलते हैं? क्या ये आयरन और स्टील सेंटर्स के आसपास सिचुएटेड है? या क्या ये इंडस्ट्रियल क्रॉप्स के लिए फर्टाइल है? देखिए, पहला जो है नियर टू मेजर आयरन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ये कॉज नहीं है, ये तो इफेक्ट है। छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास आयरन और स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा मिलती है। छोटा नागपुर प्लेटू इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फैक्ट्रीज वहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू की वजह से लगी हुई हैं। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्चुअली ऑपोजिट है, तो ये आंसर नहीं है। बिग लिंक ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, नो, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है वहाँ पे। रिच इन मिनरल्स एंड पावर फ्यूल, सी इज द आंसर। छोटा नागपुर प्लेटू जो है, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल डिपॉजिट रीजन्स इन इंडिया। So Chota Nagpur Plateau has the most valuable concentration of mineral resources in India. Simple. छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, उन स्टेट्स के कन्फ्लुएंस पे ये फॉल करता है रीजन। क्वेश्चन नंबर 4, विच क्रॉप इज जनरली सोन टू रीस्टोर एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी? सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? ए बार्ले, बी ज्वार, सी मेज और डी पल्सेस। इसमें जो आंसर है आपका दैट इज डी, वाई पल्सेस इज द आंसर। लेट अस सी। देखिए, जो पल्सेस या लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, रेडिशेस एंड अदर स्पीशीज, they are rotated with cash crops to blanket the soil year round and act as green manure that replenishes nitrogen and other critical nutrients. Cover crops also help suppress weeds. इन्हें मिक्सिंग में उगाया जाता है। दे आर रोटेटेड ईयर राउंड। क्रॉप रोटेशन यानी कि एक फसल के बाद दूसरी उगाई जाती है। तो कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, शुगर केन, इनके बाद एक बार जो है वो पल्सेस को उगाया जाता है। क्यों? बिकॉज ये नाइट्रोजनस बैक्टीरिया होता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, जिससे कि दे एक्ट एज ग्रीन मैन्योर। अगली फसल के लिए मैन्योर की तरह एक्ट करते हैं, नाइट्रोजन को रिप्लेनिश कर देते हैं सॉइल में, और बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी रिप्लेनिश कर देते हैं। दे ऑल्सो सप्रेस वीड्स। काफ़ी सारे नेचुरल बेनिफिट्स होते हैं पल्सेस को उगाने के। तो इस वजह से क्रॉप रोटेशन में कैश क्रॉप के बाद एक क्रॉप जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स की या फिर पल्सेस की लगाई जाती है फॉर द सेम रीज़न। तो ये जो फसल को या मिट्टी को दोबारा से रिप्लेनिश कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 5, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस which cause rain in northwestern India originate where? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बारिश होती है, कई बार नॉन मॉनसूनल रेनफॉल होती है। नॉन मॉनसूनल रेनफॉल, मॉनसूनल रेनफॉल तो हमें पता ही है कि क्यों होती है। नॉन मॉनसूनल रेनफॉल होती है ऑड टाइम्स पे। तो वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कहाँ से आती है? ऑप्शंस आर ए ब्लैक सी, बी कैस्पियन सी, सी यूराल सी और डी मेडिटेरेनियन सी। यानी कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में बारिश होती है, कहीं वेस्टर्न जगह से ये हवा के थ्रू मॉइस्चर लेके आती हैं और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होती है। तो वो कहाँ से आती हैं? बेसिकली ये चारों ही जगहें जो है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट की तरफ हैं। तो एक्चुअली योर आंसर इज डी मेडिटेरेनियन सी, टू द साउथ ऑफ यूरोप एंड टू द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। तो क्या होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? इट्स एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म की तरह होती है जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होता है, ब्रिंग सडन विंटर रेन टू द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। सर्दियों में यहाँ पर बारिश होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन है और वेस्टर्लीज से ड्राइव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। तो अगर हम ग्लोब को देखें, यहाँ पर अगर इक्वेटर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर चलती हैं ईस्टर्लीज। लेकिन उसके बाद जो टेम्परेट एरिया है यहाँ पर चलती हैं वेस्टर्लीज, राइट। तो वेस्टर्लीज जो होती हैं ये मेडिटेरेनियन सी से आती हैं और यहाँ पर मॉइस्चर कैरी करती हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म की तरह, और वो मॉइस्चर यहाँ पर आकर कैरी करती हैं। हिमालयाज़ के पास जब वो पहुँचती हैं, दे टकराती हैं उससे एंड दे कॉज रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो दिस इज व्हाट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज।
क्वेश्चन नंबर 6, द रेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर, किस तरह की रेनफॉल होती है वेस्टर्न कोस्ट में, इंडिया के पश्चिमी तट पर कैसी बारिश होती है? साइक्लोनिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर मॉनसूनल रेनफॉल, कौन सी बारिश होती है? ये चारों तरह की रेनफॉल्स जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप बिना याद किए भी ये आंसर कर सकते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल होती है जो साइक्लोन्स की वजह से आती है, लेकिन हमें पता है कि साइक्लोन्स जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, एंड दे ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं एंड दे कैरी मॉइस्चर अलॉन्ग विद देम। तो इसलिए बे ऑफ बंगाल सबसे एप्ट रीजन है जहाँ पर साइक्लोन्स बनते हैं, इसलिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दे एक्सपीरियंस साइक्लोन्स, साइक्लोनिक रेनफॉल वहाँ पर होती है, सो साइक्लोन इज नॉट द आंसर। देन सेकेंड इज कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये तो बड़ी सिंपल रेनफॉल होती है, यानी कि जब हवा जो है वो हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ राइज करती है, इट कैरीज सम मॉइस्चर विद इट, तो जैसे ही वो ऊपर राइज करती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सैचुरेशन होती है और बारिश हो जाती है। तो हवा के ऊपर उठने की वजह से जो हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है उससे बारिश होती है, कन्वेक्शनल करंट की वजह से, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। नो, दिस ऑल्सो इज नॉट द रीजन स्पेसिफिकली फॉर वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक भी कुछ कुछ कन्वेक्शनल रेनफॉल की तरह होती है, लेकिन इसमें हवा के ऊपर उठने का कारण नेचुरल कन्वेक्शन करंट नहीं, बल्कि किसी बैरियर का आना होता है। वो बैरियर जनरली माउंटेन्स होती हैं, तो पहाड़ों के पास जब कोई हवा पहुंचती है जिसमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मॉइस्चर होता है, तो जैसे ही वो पहाड़ से टकराती है वो ऊपर की तरफ उठती है, और जैसे ही ऊपर उठती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, जो उसमें मॉइस्चर लेवल है वो अगर स्टैटिक भी रहे तो वो एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंचता है और वो प्रेसिपिटेशन हो जाती है, पानी रिलीज हो जाता है। So this is the answer, because in Western India we have Western Ghats, तो वेस्ट से जो भी हवाएं मॉइस्चर लेके आती हैं वेस्टर्न घाट से टकराकर वो ऊपर की तरफ उठती हैं, और वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड पे यानी कि विंडवर्ड साइड पे बारिश करती हैं। सो दैट इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल, दैट इज द आंसर, ओरोग्राफिक रेनफॉल। So rains along the western coast are orographic, caused when masses of air are forced up the side of elevated land formations such as large mountains. तो इसकी वजह से लिफ्ट ऑफ एयर होती है ऊपर की तरफ ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन, रिजल्ट्स इन एडियाबैटिक कूलिंग एंड कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, हवा जो है वो कूल डाउन होती है और उसकी वजह से बारिश हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन, तो ये टिपिकल जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ का ये क्वेश्चन है। लेयर्स ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो क्रस्ट, मैंटल और कोर जो है वो फर्दर डिवाइडेड है, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, आउटर मैंटल, इनर मैंटल एंड आउटर कोर, इनर कोर। इन सब में अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर ये जाकर डिसकंटिन्यू होती हैं, एंड देन द नेक्स्ट लेयर बिगिन्स। इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग है, राइट। तो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्हें अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है, और इन डिसकंटिन्यूटीज़ को कोई ना कोई नाम दिया गया है, जनरली या तो किसी जियोलॉजिस्ट के नाम पर दिया गया है या किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी है ये कौन सी दो लेयर्स के बीच में पाई जाती है? ऑप्शंस आर ए क्रस्ट एंड मैंटल, बी मैंटल एंड कोर, सी इनर कोर एंड आउटर कोर, और डी इनर मैंटल एंड आउटर मैंटल। तो ये कुल 5 डिसकंटिन्यूटीज हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। दे कैन बी इजीली आस्क्ड इन एनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 5 डिसकंटिन्यूटीज हैं, लेट अस फर्स्ट सी, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। तो इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कि क्रस्ट के अंदर ही जो डिसकंटिन्यूटी है, दैट इज नोन एज कॉर्नर रॉड डिसकंटिन्यूटी। देन क्रस्ट और मैंटल के बीच में, या फिर लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, दैट इज नोन एज मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। सो हमारा आंसर हो जाएगा क्रस्ट एंड मैंटल। तो एक ही बात है, चाहे आप उसको क्रस्ट और मैंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी कह दीजिए या फिर लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी कह दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। फिर थर्ड नंबर पे आती है अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी, जिसे कहते हैं रैपिटाई डिसकंटिन्यूटी।
रेपिटाइड डिसकंटिन्यूटी। देन मेंटल और कोर के बीच में या फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, दिस इज नोन एज गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड फाइनली आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, दैट इज लेमैन डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसे लेमैन बुलन डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। So these are the 5 discontinuities found in the interior of the earth. तो मोहोरोविसिक discontinuity is between lower crust and upper mantle या फिर crust and mantle। तो आपका आंसर हो जाएगा A, crust and mantle. This is your answer. Question number 8, काफी easy question है ये। The Naga Hills form the watershed between India and चाइना, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बिकॉज ये जो हिल्स हैं स्टेट के नाम पर ही हिल्स रखी गई हैं, जैसे मणिपुर हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, मिजो हिल्स, इसी तरह से नागा हिल्स, नागालैंड हिल्स। तो ये कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में वाटरशेड बनाती हैं? ना वाटरशेड मीन्स दैट पॉइंट जहाँ से दो जो रिवर बेसिन्स हैं या जो दो बेसिन एरियाज़ हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। सो वाटरशेड इज़ दैट एरिया जहाँ से दो अलग अलग रिवर बेसिन्स का जो कैचमेंट एरिया है वो अलग हो जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की तरह करें, अंबाला जो है, अंबाला इन हरियाणा इज़ अ वाटरशेड बिटवीन द इंडस रिवर वाटर सिस्टम एंड द गंगा रिवर वाटर सिस्टम। तो अंबाला से नॉर्थ की तरफ जितना भी रेनफॉल होती है उसका सारा पानी जो है वो ड्रेन होके इंडस रिवर वाटर सिस्टम में जाता है, और अंबाला से साउथ में जितनी भी रेनफॉल होती है वो सारा पानी गंगा रिवर वाटर सिस्टम में जाता है, जैसे कि यमुना में। सो जो नागा हिल्स हैं ये इंडिया और कौन सी कंट्री में वाटरशेड है? इसका आंसर है बी, म्यांमार। तो नागा हिल्स जो हैं वो बिल्कुल म्यांमार के बॉर्डर पर है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 9, तीस्ता, अगेन अ क्वेश्चन ऑन रिवर्स। तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम? थोड़ा सा अनयूजुअल नाम है ये, कुछ कभी कभी ये न्यूज़ में रहता है, करंट रेलिवेंस है इसकी, बिकॉज इंडिया की एक स्टेट जो है उसके साथ किसी दूसरी कंट्री का डिस्प्यूट है। तो अगर मैंने नाम बता दिया यू विल नो द आंसर। एक्चुअली इंडिया की एक स्टेट है जिसका किसी दूसरी कंट्री के साथ एक रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट चलता है ऑन तीस्ता रिवर, दैट्स व्हाई इट इज़ ओकेजनली इन न्यूज़, स्पोरेडिकली इट्स इन न्यूज़। तो ऑप्शंस हैं गंगा, कृष्णा, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र। किस रिवर सिस्टम का पार्ट है तीस्ता रिवर? सो हियर द आंसर इज ब्रह्मपुत्र। देखिए जो तीस्ता रिवर है इसको लेकर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इनमें वाटर शेयरिंग को लेकर थोड़ा सा टसल जो है वो चलती रहती है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज़ एवरी नाउ एंड देन। सो तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र इज जॉइंड बाय द तीस्ता रिवर, वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज में से एक है तीस्ता रिवर। बिलो द तीस्ता द ब्रह्मपुत्र स्प्लिट्स इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रांचेस। जब तीस्ता इसको ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्र को, उसके बाद ब्रह्मपुत्र 2 अलग अलग ब्रांचेस में बंट जाती है। द वेस्टर्न ब्रांच जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पानी चला जाता है, एंड द ईस्टर्न ब्रांच जिसे कि लोअर या ओल्ड ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। तो मैप पर ये सब कुछ आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीस्ता रिवर है उसको दिखाया गया है, यहाँ पर भूटान है, राइट, दिस इज़ योर बांग्लादेश, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दिस इज़ योर चिकन नेक कॉरिडोर, दिस इज़ योर चिकन नेक कॉरिडोर, राइट। तो ये सिक्किम है और यहाँ पर आपका आ जाता है नेपाल। तो ये सारा इस तरफ वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, दिस इज़ वेस्ट बंगाल, ऊपर सिक्किम है और इस तरफ यहाँ से असम और ये मेघालय है। सो दिस इज़ तीस्ता रिवर। तो पेरेनियल रिवर है ये, यानी कि पेरेनियल का मतलब होता है ये पूरा साल बहती है, इट्स नॉट अ सीजनल रिवर, इट्स अ पेरेनियल रिवर। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द पहुंडरी और तीस्ता कांगसे ग्लेशियर और जामू ग्लेशियर, राइट। कहाँ से? फुट हिल्स ऑफ कंचनजंगा, सिक्किम, इंडिया से ये ऑरिजिनेट होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी, और ये सिक्किम, जलपाईगुड़ी, इन 2 शहरों से आसपास जो है वो निकलती है। 309 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, एंड इट जॉइंस ब्रह्मपुत्र रिवर एट फुलचोरी, रंगपुर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाकर ये ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन कर लेती है। सो इंडिया में ये
वेस्ट बंगाल स्टेट में और सिक्किम में फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन, द माउंटेन पास नाथुला इज लोकेटेड वेयर। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है सो दैट यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ पासिस, हाउ इंपॉर्टेंट पासिस आर। 2020 में इंडिया के नेपाल के साथ भी डिस्प्यूट चला, चाइना के साथ तो हमारा अभी भी चल रहा है, तो बहुत सारे पासिस जो हैं वो न्यूज़ में हैं, जैसे कि लिपू लेक पास, नाथुला पास, देन शिपकीला, जोजिला, अभी टनल बनी है तो जोजिला पास इज़ इन न्यूज़। तो ये सारे जो बुमला, देन देर आर सो मैनी अदर पासिस, तो ये सारे के सारे जो पासिस हैं यू शुड नो कि ये कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स में आते हैं और किन दो माउंटेन वैलीज़ को कनेक्ट करते हैं या फिर किन दो कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। नाथुला पास जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू एंड कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज पासिस आर। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे पासिस इंपॉर्टेंट हैं नॉर्थ इंडिया में भी और नॉर्थ ईस्ट के भी, तो ये आपको सारे पासिस करने चाहिए, स्पेसिफिकली वो जो न्यूज़ में थे, जैसे कि लिपू लेक पास जो है, लिपू लेक पास, दिस इज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ नेपाल, ये उत्तराखंड में है। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाथुला पास जो है ये पिछले साल न्यूज़ में था, 2019 में एक्चुअली न्यूज़ में था, बिकॉज जो मानसरोवर यात्रा होती है तिब्बत में, उसके लिए जो पिलग्रिम्स जाते हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर एक डिस्प्यूट हो गया था वेदर दे आर टू बी परमिटेड फ्रॉम दैट रूट और नॉट, क्योंकि काफ़ी लंबा पड़ता है यहाँ से मानसरोवर यात्रा जाना, जबकि लिपू लेक पास से वो पास पड़ता है, इट इज़ क्लोजर। तो इसी के ऊपर हमारा चाइना के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था। सो द आंसर हेयर इज़ नाथुला पास इज़ इन सिक्किम। तो अगर मैप पर इसको देखेंगे देन दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। नाथुला जो है ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है, कनेक्ट्स द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम विद चाइनाज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, TAR के साथ इसको कनेक्ट करता है। इट इज़ 4310 मीटर्स अबव मीन सी लेवल एंड इज अ पार्ट ऑफ एन ऑफशूट ऑफ एंशिएंट टी हॉर्स रोड। नाथु का मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स एंड ला का मतलब होता है पास। तो जो ला वर्ड है, ला एक्चुअली मीन्स पास। तो माउंटेन रेंज में जो बीच में से एक निकलने की जगह होती है, वेरी वाइड एंड डीप वैली, उसे हम पास कहते हैं। तो इसको अगर हम मैप पर देखें, सो इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर मैप हेयर, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। तो ये हमारा सिक्किम है, दिस इज सिक्किम। तो सिक्किम में दिस इज योर नाथुला। तो नाथुला जो है वो सिक्किम चाइना बॉर्डर पर है। उसके बाद बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, देन योंग्यापला, पेंगसाउला, लेखापानी, दिफुला, तुजुला, जेलेपला, ये सारे जो पासेस हैं इनमें से इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे पासेस हैं, वो भी आपको यू शुड कीप एन आई ऑन देम, बिकॉज डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस वॉज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।